थे वो मजदूर थे, अपने घर का काम कर रहे थे, अपने घर का वाहिद सहारा थे, वाहिद कमाव थे, लेकिन तीनों नौजवानों को कब्रिस्तान का रुख करना पड़ा। मत्सल इनकाउंटर के दौरान तीनों नौजवानों की हलाकत काबिल मजम्मत। आपको बता दें कि मत्सल इनकाउंटर में 29 अप्रैल माफ कीजिएगा को यह बात सामने आई कि जब हमने इस मामले में डीआईजी बारामुल्ला से भी बात की तो उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को यह इंटरसेप्ट किया जाता है कि बशार सलीम की भी मौत वाक़ा हुई। जो कहा जाता था कि नौमान द्वारा उनकी मौत, मुबैना तौर पर पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि नौमान ने किडनैप करके बशार सलीम को जब्त किया था। उसके बाद ही दूसरे दिन इन 3 नौजवानों को हलाक किया गया। मुबैना तौर पर एक मुकामी नौजवान ने फौज के हवाले इन तीनों नौजवानों को किया। आपने देखा कि डीआईजी बारामुल्ला AQ मनाज का क्या कुछ कहना। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर महबूबा मुफ्ती से बात करने की। हमारा राबता हो चला है, टेलीफोन के जरिए हम बात करते हैं महबूबा मुफ्ती के साथ। महबूबा जी, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि सानिहा नादिहल की बात करें, शहजाद, शफी और रियाज अहमद, तीनों नौजवानों की मौत एक फर्जी इनकाउंटर के दौरान हुई। इस बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है जहां की कंजरवेटिव सरकार बनी, इन्होंने खुद ये इस बात का एतराफ किया है कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधर गए हैं, यहाँ वायलेंस की लेवल कम हो गई है, मिलिटेंसी की लेवल कम हो गई है, मगर उसके बावजूद जो यहाँ हालात खराब हो रहे हैं और जिस तरह से बेगुनाह लोगों का बुमाई लीजिए, शुपायान लीजिए, और आज इस किस्म का जो वाकया सामने आया है, तो ऐसा लगता है कि दोबारा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर जिसमें इखवानी और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में मिलके इस किस्म के जो वाकयात रनुमा हो जाते थे। और इससे पहले अगर आप 15 तारीख के अखबार निकालें, उसमें भी ऐसा एक वाकया था कि कुपवारा का कोई लड़का, कोई एक्स एसओजी लड़का दूसरे लड़कों को वर्गला के ले जाता था नौकरी के नाम से और उनका फेक एनकाउंटर बॉर्डर पे करवाता था, और आज उसका सबूत बिल्कुल मिल गया है जो मत्सल में अभी हाल ही में एनकाउंटर हुआ। तो ये जानने की जरूरत है कि जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, अगर आप अंदाजा लगाएंगे तब से एनकाउंटर, खासकर बॉर्डरों पे एनकाउंटर होना ज्यादा बढ़ गए हैं, जो नहीं होना चाहिए था कि अगर हालात सुधर गए हैं तो ये अचानक ही एनकाउंटरों की तादाद क्यों बढ़ गई है। और अब धीरे धीरे ये जो बात सामने आ रही है कि नौजवानों को पैसे के लालच में उनको मिलना क्या था, 6 लाख रुपए सिक्योरिटी फोर्सेस को, या जो दूसरे आपस में इनाम मिलना था। तो मुझे लगता है कि ये इस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की, मैं समझती हूँ कि ये इनकी सबसे बड़ी जो है नाकामयाबी है कि इतने हालात जो सुधरने के बावजूद अगर वो यहाँ के लोगों को, जिनको उन्होंने वादा किया था तरक्की का, नौकरियों का, बल्कि जो उनको तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे पाते, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आज जब हालात ठीक हो गए हैं, आपने घरों से पकड़ के नौजवानों को लेके गए हैं और उनका एनकाउंटर करवा दिया है। तो इसका मतलब ये एक नौजवान तो अकेला नहीं होगा ना, इखवानी अकेला ये काम नहीं कर सकता, या कोई जो एसओजी का, वो एक्स एसओजी इरफान उसका नाम है कुपवारा, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, वो अकेला ये काम नहीं कर सकता है। इसका बाज़ाब्ता इसका मतलब है कि एक नेक्सस चल रहा है कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के अमले के बीच में और इखवानियस के बीच में, और कहीं ना कहीं जो सरकार की नाकामी रही है, चाहे बुमाई हो, चाहे शुपयान हो, तो या यहाँ का वामिक फारूक का जो वाकया हो, जहाँ जितने भी लोग मुलविस थे उनको सजा नहीं मिली, बल्कि जो लोग उस सड़कों पे निकले उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे